एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रामलाल अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल बहुत दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसने हमेशा अपने बेटे को अच्छे संस्कार और सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। मोहन अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। उसे झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरों को धोखा देना पसंद था। रामलाल ने कई बार मोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उनकी एक नहीं सुनी। एक दिन मोहन ने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर से सोने के गहने चुराने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में उस घर में चोरी कर ली। जब गांव वालों को इस चोरी का पता चला, तो उन्होंने मोहन और उसके दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। रामलाल को जब इस घटना का पता चला, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने मोहन को समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन मोहन ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और घोषणा की कि जिसने भी चोरी की है वह खुद को सजा दिलाने के लिए सामने आ जाए। मोहन डर गया, लेकिन उसने खुद को बचाने का एक और झूठा तरीका निकाला। उसने अपने दोस्तों को मुखिया के सामने जाकर झूठा कबूल करने के लिए मना लिया। मुखिया ने उन बच्चों को सजा सुनाई और मोहन बच गया, लेकिन उसके दोस्तों ने मोहन की सच्चाई सभी के सामने रख दी। अब सबको पता चल चुका था कि असली चोर मोहन है। गांव वालों ने मोहन को पकड़ लिया और मुखिया के सामने ले गए। मुखिया ने मोहन को उसके किए की सजा सुनाई। रामलाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने बेटे को सजा भुगतने दी ताकि वह अपने बुरे कर्मों का फल समझ सके। सजा मिलने के बाद मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी बुरे कार्य नहीं करेगा। रामलाल ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और उसे सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कार्यों का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए।